अब 141 सांसदों के सस्पेंड होने का मतलब यदि हम समझें, एक सांसद करीब 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब करीब करीब 15 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है। एक तो वैसे भी संसद में विपक्ष की भूमिका नाम मात्र की बची हुई है और वे लोग जो अपने घर में बैठे हैं और अपने आप को उस विशेष पार्टी का नुमाइंदा मानते हैं, एक्टिव कार्यकर्ता मानते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन जो इसकी प्रोसीजर है वो ये कि आपको एक सांसद से, जो कि सदन का सदस्य हो, उससे पास जारी करवाना होता है। लेकिन जहां गलत हो रहा है आपको बोलना चाहिए, तभी तो ये पार्टी आगे भी काम कर सकती है। भाई हम तो चाहते हैं कि जो पार्टी अच्छा काम कर रही हो वो आगे तक जाए और आगे काम करे, केवल 24 का नहीं 29 का भी जीते और 34 का भी जीत जाए। जैसे एक देश को अच्छे से बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है, वैसे ही उस सरकार को बेहतर से और बेहतरीन बनाए रखने के लिए एक अच्छे विपक्ष की भी जरूरत होती है। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, इसमें अब ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे देश के इतिहास में लगभग पहली बार हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो। हाँ, विपक्ष के 141 सांसदों को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें से कुछ राज्यसभा के हैं और कुछ लोकसभा के हैं। अब 141 सांसदों के सस्पेंड होने का मतलब यदि हम समझें, एक सांसद करीब 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब करीब करीब 15 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है। अब आप तय करिए कि आपका सांसद सस्पेंड हुआ है या नहीं। यदि आपका सांसद सस्पेंड हो गया है, मतलब अब आपका प्रतिनिधित्व करने वाला पार्लियामेंट में कोई बचा नहीं। और इस तरह से थोक में इन विपक्ष के सांसदों का सस्पेंशन ना तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना ही देश के लिए अच्छा है, ना ही उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन के पार्लियामेंट में सांसद बनाकर भेजा है। और फाइनली उस पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है जो वर्तमान में सत्ता में स्थापित है, क्योंकि ऐसा करना किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। एक तो वैसे भी संसद में विपक्ष की भूमिका नाम मात्र की बची हुई है। हमारे संविधान के हिसाब से संसद में कुल 545 सांसदों को बैठना चाहिए, जिनमें से यदि आज की स्थिति देखें तो 350 के आसपास सत्ता पक्ष के हैं और बचे कुछ 150 से 200 सांसद विपक्ष के बैठते हैं। अब इसमें भी यदि आप उन बचे कुछ सांसदों को सस्पेंड कर देंगे तो फिर विपक्ष क्या कहलाएगा, विपक्ष का अस्तित्व रह जाएगा या नहीं, ये आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी सोचना है। और पार्टी के वे लोग जो हाई कमान बने घूम रहे हैं, और वे लोग जो राज्य स्तर के हाई कमान बन के घूम रहे हैं, और वे लोग जो अपने घर में बैठे हैं और अपने आप को उस विशेष पार्टी का नुमाइंदा मानते हैं, एक्टिव कार्यकर्ता मानते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। देखिए, मैं आपसे सच्चाई बताता हूँ कि सरकार के जो भी अच्छे काम हैं उनका कभी भी मैंने विरोध नहीं किया है, और बल्कि खुल के मोदी जी कुछ अच्छा करते हैं मैं तुरंत वीडियो बना देता हूँ। अभी आप देखे होंगे कि तेजस में उन्होंने सवारी की, मैंने तुरंत वीडियो बना दिया। और भी जो अच्छे काम होते हैं हम तुरंत कोशिश करते हैं कि सरकार के अच्छे कामों को आपके सामने लाया जाए। लेकिन यहाँ सरकार से चूक हो रही है। अब यदि हम कारण की बात करें तो आखिर सरकार से विपक्ष की मांग क्या थी? 13 दिसंबर को संसद में हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर में कुछ लोगों ने लगभग हमला ही कर दिया। रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। इसे हम हमला कह सकते हैं, क्योंकि वहां 150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं और वहां ऐसे कैसे कोई भी घुस गया, जूते के अंदर कलर बॉम्ब या स्मोक बॉम्ब लेकर घुसा और दर्शक दीर्घा से उस बेंच में कूदा जहां सांसद लोग बैठते हैं। अब इसे हम हमला कह सकते हैं। इस बात पर सवाल पूछना या गृह मंत्री से इस बात पर बयान देने को कहना कहां से गलत हो गया? आप खुद सोचिए। हम मानते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है और सिक्योरिटी की चूक कैसे हुई, क्यों हुई, इसका पता लगाने का विषय है। लेकिन ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप पता लगाइए, विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि हाँ चूक हुई है। अब इसमें जाता ही क्या है? आप सदन में खड़े होकर बोल दीजिए कि हाँ भाई चूक हुई है, लेकिन हमारे सारे विभाग, सारी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां इस पर काम करने में लग गई हैं। बस इतना बोल दीजिए, विपक्ष आगे कुछ बोल ही नहीं पाएगा। सत्ता में तो आप हैं ही ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, अब प्रोसीजर को समझ लीजिए। हमारे संसद भवन में दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दर्शन दीर्घा बनाए गए हैं। उन दर्शन दीर्घा में पूरे देश से वे लोग जो इस सदन की कार्यवाही को देखने के इच्छुक हों वे जाके देख सकते हैं। लेकिन जो इसकी प्रोसीजर है वो ये कि आपको एक सांसद से, जो कि सदन का सदस्य हो, उससे पास जारी करवाना होता है। या पास जारी सेक्रेटरीट करता है, लेकिन जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो रिकमेंड कर देते हैं, नाम रिकमेंडेशन करते हैं कि हाँ मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूँ, इसे पास जारी कर दिया जाए। अब ये जो लोग दर्शक दीर्घा में हमले के उद्देश्य से गए थे, उनका पास जारी किया था बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा ने। तो कहीं ना कहीं गलती तो प्रताप सिम्हा की भी है। उन पर भी जांच होनी चाहिए कि भाई आप जब जानते नहीं हैं, उन्होंने अपने छोटे से बयान में कहा कि मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, पर जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है उनके पहचान का आदमी है, इसलिए इन्होंने पास जारी कर दिया। तो ये तो जांच का विषय हुआ ना। पार्टी को चाहिए था
कि इस प्रताप सिम्हा पर छोटी मोटी जांच बैठा दे, उससे माफी मंगवा दे और सदन की जो भी कार्यवाही होती हो, जैसे सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है तो वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन आप देश के गृह मंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप खड़े होकर 1-2 मिनट का 5 मिनट का बयान दे सकते थे कि हाँ चूक हुई है और हम इसकी सुरक्षा के लिए, इस चूक की भरपाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यदि हम ऐसा कर देंगे तो हमारी कमजोरी, हमारा वीक पॉइंट सामने आ जाएगा। इसलिए सदन में खड़े होकर 2 लाइन बोलना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड कर देना आसान है। सस्पेंशन तो चलिए ठीक है, सस्पेंड कर दिया। अब 141 सांसद सदन के बाहर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, कोई तख्ती लिए है, कोई कुछ कर रहा है। अब उन्हीं विपक्षी और सस्पेंडेड सांसदों में से एक सांसद राज्यसभा के स्पीकर धनखड़ जी की मिमिक्री कर देता है। तो हमारे देश का गोदी मीडिया इस 141 सांसदों के सस्पेंशन की बात छोड़कर क्या अब जाट खड़ी करेगा खाट? ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान से जाट समुदाय में भारी आक्रोश है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विवाद सांसदों के निलंबन से भी बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन कि एक विपक्ष के सांसद ने राज्यसभा स्पीकर की मिमिक्री कर दी, जिससे उपराष्ट्रपति की तौहीन हो गई, राज्यसभा के स्पीकर की तौहीन हो गई और अपने आप पता नहीं कहां से जाट समुदाय की तौहीन हो गई। जाट समुदाय की तौहीन सबको दिखाई दे रही है, लेकिन जो लोकतंत्र की तौहीन हो रही है उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। कि विपक्ष में एक तो वैसे ही कम लोग हैं यार, उनको भी सस्पेंड कर दिए, तो इससे लोकतंत्र को खतरा है। आप भले ही जो अपने घर में बैठ के बीजेपी के कार्यकर्ता बने हैं, एक्टिव कार्यकर्ता बने हैं, लेकिन जहां गलत हो रहा है आपको बोलना चाहिए, तभी तो ये पार्टी आगे भी काम कर सकती है। भाई हम तो चाहते हैं कि जो पार्टी अच्छा काम कर रही हो वो आगे तक जाए और आगे काम करे, केवल 24 का नहीं 29 का भी जीते और 34 का भी जीत जाए। लेकिन यदि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा, लोकतंत्र के साथ गलत होगा, तो हमें और आपको जरूर बोलना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।